नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चों ने मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 10 पढ़ा था। बच्चों, आज हम उसी पाठ 10 जिसका नाम था कारक, उसकी बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, अपना कार्य शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ और फिर कह रही हूँ कि इस महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में रहकर ही पढ़ाई कीजिए। अध्यापकों द्वारा बताए हुए सभी कार्य को समय से और स्वच्छता से पूरा करिए और आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों की फीस समय से ही विद्यालय में जमा कराकर हम सभी अध्यापकों का सहयोग कीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 10 कारक, इस पाठ की बुक एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है इसका, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त सही कारक पर सही का निशान लगाइए। जो ये वाक्य हैं, इनके सामने जो सही कारक प्रयोग हुए हैं, जो गलत हैं उनको नहीं देखना, जो सही कारक हैं सही के पीछे सही का निशान लगाना है। जैसे पहला का प्रश्न है, सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, तो यह है कर्ता कारक, सीता ने, तो इसके कर्ता कारक के पीछे सही का निशान लगा देंगे। खा है, मेज पर किताब रखी है, यह है अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक के पीछे वाले कॉलम में सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है गा वाला, ये फूल मैं पूजा के लिए लाया हूँ, तो ये है बच्चों संप्रदान कारक, संप्रदान कारक के पीछे वाले कॉलम में सही का निशान लगाएंगे। फिर अगला प्रश्न है घ, हे राम तुम कहाँ गए थे, तो यहाँ यह है संबोधन कारक, संबोधन कारक के पीछे वाले कॉलम में सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 2, कोष्ठक में से सही कारक चिन्ह चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। सही कारक चिन्हों के साथ रिक्त स्थान भरने हैं, तो राम, राम के साथ आएगा ने, राम ने शिवजी का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। यहाँ भी ये दिए गए हैं ने, से, का, की, के, मैं, ये इनमें से हमें सही को चुन करके यहाँ भरना है, तो इसमें सही आएंगे ने, राम ने सीता शिवजी का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। अगला है बच्चों खा वाला, वह मेरे घर चला गया, तो इसमें से भरा जाएगा, वह मेरे घर से चला गया। अगला ग वाला प्रश्न है, ये आम हम सब के लिए हैं, यहाँ के लिए शब्द भरा जाएगा, इसमें का और के लिए हैं, तो यहाँ भरा जाएगा के लिए। अगला है घा वाला, यह कोट अनिल के लिए बनवाया गया है, तो इसमें भी के लिए शब्द भरा जाएगा। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 3, कारक तथा विभक्ति चिन्ह पर सही का मिलान कीजिए। अब ये एक तरफ कारक हैं, एक तरफ इनके विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं, तो इनका किस कारक का कौन सा चिन्ह है, इस पर हमें मिलान करना है। तो इस तरह से मिलान कर लेंगे। कर्म कारक का होता है कर्ता, कर्म कारक का निशान होता है को, तो यहाँ से हम इसको ले जाएंगे और को से इसका मिलान कर देंगे। फिर अगला है कर्ता ने, तो ये कर्ता का है, कर्ता का ने विभक्ति चिन्ह होता है। कर्ण से, तो ये से के लिए, से तक ले जाएंगे, इसको से के साथ मिलाएंगे। संप्रदान के लिए, तो यहाँ के लिए शब्द से इसको मिलाएंगे। संबंध का की के, तो ये काकी के संबंध का विभक्ति चिन्ह है, तो इस पर हम मिलाएंगे। अगला है अधिकरण, तो अधिकरण में पर, तो ये पर विभक्ति चिन्ह अधिकरण का होता है, तो यहाँ पर से अधिकरण को मिला देंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये वाला प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। ये वाक्य दिए गए हैं, इनको दोबारा से सही करके लिखना है, क्योंकि इनमें कुछ गलतियाँ हैं। का है इसमें, बधुएं ने राम सीता के वन गमन पर आंसू बहाए, तो ये गलत है, इसको सही करना है। बधुओं ने राम सीता के वन गमन पर आंसू बहाए, यहाँ बधुएं की जगह बधुओं आ जाएगा। अगला है ख वाला, शिक्षक ने सभी छात्रों से बुलाया, तो सभी छात्रों को बुलाया, यहाँ लिखेंगे शिक्षक ने सभी छात्रों को बुलाया। ग वाला प्रश्न है, मैंने अपने मित्र को पूछा, तो को नहीं से, मैंने अपने मित्र से पूछा, तो यहाँ ये से आ जाएगा और इस तरह से हम इसको सही कर लेंगे। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 5,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इन प्रश्नों के हमें उत्तर भी देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, कारक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हम इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, जिस शब्द चिन्ह के द्वारा वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं अथवा सर्वनाम का संबंध क्रिया शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, रथ से पहिया निकल गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर पूरा करेंगे। अगला है, कारक के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न नंबर का उत्तर लिखेंगे। कारक 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक। कर्ता कारक के उदाहरण हैं, राम ने विभीषण को शरण दी, और दूसरा है विपुल अदिति को पुस्तक देगा। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का उदाहरण है, अमन ने प्रभात को पुस्तक दी और विपुल को बहुत भूख लगी है। नंबर 3 है करण कारक। करण कारक का उदाहरण है, लड़के गेंद से खेल रहे हैं और मैं ठंडे पानी से नहाया। नंबर 4 है संप्रदान कारक। मामा जी कुश के लिए खिलौने लाए, और दूसरा उदाहरण है, माँ ने सभी के लिए खाना बनाया। नंबर 5 है पादान कारक। इसके लिए लिखेंगे, साइकिल से पहिया निकल गया, ये पहला उदाहरण है। बालक सीढ़ी से नीचे गिर पड़ा, ये दूसरा उदाहरण है। नंबर 6 है संबंध कारक। इसका उदाहरण है, यह माधवी का घर है, और दूसरा है श्याम गीता का बड़ा भाई है। नंबर 7 है बच्चों अधिकरण कारक। इसका उदाहरण है, मेरी बिल्ली घर में मिल गई, और दूसरा इसका उदाहरण है, अनुज बिस्तर पर सोया है। नंबर 8 है बच्चों संबोधन कारक, और इसका उदाहरण है, अरे भैया क्या हो गया है, और दूसरा है, हे प्रभु मेरी रक्षा करना। तो इस तरह से ये कारक हैं और इनके सामने इनके 2-2 उदाहरण लिखे हुए हैं। अगला बच्चों प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग है, करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताइए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर ग का, करण कारक और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक के से का अर्थ सहायता या द्वारा से होता है। जैसे कविता कलम से लिख रही है या कलम के द्वारा लिख रही है। माधव साइकिल से बाजार गया है या साइकिल के द्वारा बाजार गया है। जबकि अपादान कारक का चिन्ह से पृथकता को दर्शाता है। अपादान कारक का जो से होता है वो अलग करता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है और राम बाजार से वापस आ गया है, ये दोनों वहाँ से अलग हो गए हैं। अगला है प्रश्न नंबर घ। कर्म कारक और संप्रदान कारक के अंतर को उदाहरण देकर समझाइए। अब इसमें कर्म कारक और संप्रदान कारक के अंतर को समझाना है। तो इसमें घ का उत्तर है, कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को विभक्ति जुड़ी होती है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे माँ ने बच्चों को डांटा, राघव ने अमित को पढ़ाया। जबकि संप्रदान कारक में को का अर्थ के लिए होता है। जैसे इसमें किसी को कुछ देना या अथवा किसी से कुछ लेने का काम करने का भाव होता है। जैसे बच्चों को उपहार दीजिए या बच्चों के लिए उपहार दीजिए, भिखारी को फल दो या भिखारी के लिए फल दो। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर यहाँ स्पष्ट हो रहा है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 9। सभी कारकों के नाम और उनकी विभक्तियाँ लिखिए। अब यहाँ सभी कारकों के नाम और उनके विभक्ति चिन्ह लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है कारक विभक्ति चिन्ह। नंबर 1 कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। नंबर 2 है कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। नंबर 3 है करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या के साथ या के द्वारा। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए अर्थात देने का अर्थ में। और अपादान कारक का चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है से, जिसमें अलग होने का अर्थ होता है। नंबर 6 संबंध कारक, इसका होता है का की के या रा री रे। अधिकरण कारक, इसमें होता है मैं और पर। और नंबर 8 है संबोधन कारक, इसका होता है हे। तो बच्चों इस तरह से आपकी ये पूरी बुक एक्सरसाइज पूरी हो गई है, प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। आप इन सबको अपनी प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक अपनी नोटबुक में कर लेंगे, स्वच्छता से करेंगे और घर में ही रहेंगे।
बच्चों, दूसरी बात आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने बच्चों की फीस समय से ही विद्यालय में जमा करा दीजिए। धन्यवाद।